नमस्कार, आप देख रहे तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय के विरुद्ध जुड़े गई हमारे साथ और देखते रहिए हमारी न्यूज। यहां पर लोगों के पास में यहां पर थैलियां थमा दी गई। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है, हस्ताक्षर है। निस्संदेह भारत के प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद है। हम इस बात कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कहना ये चाहेंगे 5 किलो गेहूं दे, 50 किलो गेहूं दे, 1 किलो गेहूं दे, लेकिन जो दे उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। भले राजस्थान सरकार दे, केंद्र सरकार दे, बीजेपी सरकार दे, कांग्रेस सरकार दे, हमें पत्रकारिता में किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं। सच्चाई है, सच्चाई हमें हमेशा दिखाएंगे। यहाँ मैं कहना चाहूंगा, अंदर आके दिखाया जाए किस प्रकार के गेहूं आते हैं, ये कितने गंदगी से भरे हैं गेहूं। आखिर लोग कैसे खाए ये गेहूं? ये गेहूं है, ये गेहूं है साहब, लोग कैसे खाएंगे? और चूहों द्वारा फैलाई गई गंदगी से यहाँ पर अटे पड़े हैं गेहूं। आखिर ये खाए तो लोग खाए बेचारे कैसे? आखिर कौन बताए इनकी सच्चाई? क्या गरीब लोग गंदा खाकर मरने के लिए है? राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार, कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, गरीब लोगों को गेहूं केवल दिए जाते हैं कि तुम भूखे मरते हो इसीलिए पेट भरे। लेकिन क्या ये चूहों द्वारा फैलाएगी गंदगी, उससे ये लोग खाते हैं? आखिर कब तक खाते रहेंगे? इतने गंदे गेहूं दुकानों में आते हैं जो इनका कोई किसी के पास जवाब नहीं है। आपका नाम क्या है बताइए? कन्हैयालाल। इतना घटिया गेहूं है, आप देते हैं कैसे देते हैं? क्या करें, हमारी मजबूरी ये है कि गेहूं की गाड़ी आ जाती है। जैसे अब मार्च के गेहूं दे रहा हूं तो फरवरी की 2-3 तारीख को आ जाती है, और चूहों की रखवाली मैं कर नहीं सकता हूं भाई। चूहे गंदगी फैलाते हैं, आप क्या फैलाते हैं? कट्टों में पैक आती है, कई बार कटों में ही पैक आ जाती है। कटे सिलाई हुए लूज सिल के भेज देते हैं, और गाड़ियों वाले माल 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले लाके डालते हैं, और फिर राशन की दुकान के अंदर चूहों द्वारा भी परेशानी रहती है हमें। आपको क्या लगता है इतने गंदगी भरे जो गेहूं आते हैं कैसे खाए जाए? क्या गरीबों के साथ ये मजाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठेठ ही जावे दिया है। शुरू से आगे कैसे खाएंगे आप बताइए? ये गरीबों के साथ मजाक है क्या है? गरीबों के साथ तो बहुत बड़ा मजाक है, लेकिन ये नहीं डाले। लेकिन इनके लिए तो देखो, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे गेहूं भेज के पब्लिक के साथ में खिलवाड़ कर रही है, और इसके लिए पब्लिक गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो जहाँ से गेहूं आ रहे हैं खाद्य विभाग से, उनके साथ में अच्छी से अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, और उनको भी सजा देनी चाहिए। इस तरीके गेहूं आएंगे तो पब्लिक बीमार पड़ेगी और हॉस्पिटल का खर्चा लगेगा, वो भी पब्लिक भुगत रही है। लोग परेशान है गंदे गेहूं खाकर। गेहूं धोए तो भी गंदगी साफ नहीं होती। ये जहरीला गेहूं आखिर कब तक खाएंगे गरीबा लोग? क्या केवल राजनीति जो कांग्रेस सरकार आती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो लगा कर दे दिया जाता है, बीजेपी आती है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री या बीजेपी के प्रधानमंत्री का फोटो छाप कर दे दिया जाता है? क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो चेंज करने से, फोटो बदल देने से क्या गेहूं की क्वालिटी सुधर पाएगी? देख, राशन गेहूं में जिस प्रकार से गंदगी, जहर और कचरा मिलाकर दिया जाता है, उससे बेहद परेशान आम जन और गरीब लोगों के साथ मजाक होती जा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राशन डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी, इनसे बात करेंगे। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। मनोज जी, आखिर क्या समस्या है? गरीब लोगों के साथ आप राशन डीलर क्यों मजाक कर रहे हैं? गेहूं के साथ में कचरा दे रहे हैं, गंदगी दे रहे हैं, और ये तो जहर से भी बदतर है, तो ऐसा गरीब लोगों के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं आप? नहीं सर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। जो निगम द्वारा जो हमें गेहूं दिया जा रहा है, जो पैक कट्टे होते हैं, कई बार एक लॉट में 7-7, 8-8, 10-10 कट्टे हमारे लिए ख़राब आते हैं। हम आगे शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। जैसे तैसे करके हम वो उपभोक्ताओं को गेहूं देते हैं। राशन डीलर की इसमें कोई गलती नहीं है, शुरू से ही ये माल खराब आता है। हम तो खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा हमें 5 माह का मानदेय नहीं दिया गया है। 2 माह का जो अन्नपूर्णा फूड किट हमने वितरण किया था, उसका भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सरकार अन्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है, महंगाई भत्ते बढ़ाती है। हमें 137 रुपये के हिसाब से हमें पैसे मिलने चाहिए, बल्कि हमें 91 रुपये के हिसाब से प्रति कुंटल हमें पैसे दिए जा रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत बुरा अन्याय हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हम तो खुद सभी राशन डीलर इकट्ठा होके
ये लोकसभा का चुनाव हो जाए जब हम सारे राशन डीलर इकट्ठा होकर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मनोज जी, ये थैलियां जो पैकेट दी जाती है, पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो था, अब मुख्यमंत्री सरकार बदली तो प्रधानमंत्री का फोटो आ रहा है, खाली थैलियां दी जा रही है। क्या ये फोटो बदलने से गेहूं की गुणवत्ता बदल पाएगी या राशन डीलरों को सम्मान मिल पाएगा, आम जन को सम्मान मिल पाएगा केवल फोटो बदलने से? नहीं, फोटो बदलने से ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का फोटो था उस पे। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार है तो मोदी जी का फोटो आ रहा है। ये उनकी योजना है, जो योजना है वो लागू करते हैं, वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए ना। बिल्कुल, गेहूं में गुणवत्ता तो आती है, कभी कभार निगम द्वारा गेहूं खराब दिए जाते हैं। तो ये गरीब लोगों के साथ कितना भद्दा मजाक होता है। इतना गंदा गेहूं, इतनी गंदगी से भरा हुआ गेहूं आखिर गरीब लोग कैसे खाए साहब? कई बार निगम वाले चेंज भी कर देते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं जी। ये हमारे प्रॉब्लम है। और प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण जो योजना चल रही है बहुत अच्छी योजना है, इससे गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन राशन डीलर को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है इस बारे में, और समय पर मानदेय नहीं आ रहा है। हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, विधायक को दिया है। पूरे राजस्थान में हमारी हड़ताल चल रही है लेकिन हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर राशन डीलर परेशान है, आम जन गरीब उपभोक्ता परेशान है। आखिर समस्या का समाधान करेगा कौन? समस्या का समाधान होगा कब? क्या ये गरीब लोगों के साथ मजाक ऐसी ही सरकार करती रहेगी और इन गेहूं के नाम पर वोट बैंक चलता रहेगा, वोट मांगे जाते रहेंगे? इसी प्रकार की न्यूज के साथ देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।